स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने नाबालिग के साथ यौन शोषण किया है। क्या स्वामी को जेल जाना पड़ेगा? इन सवालों ने इस समय धार्मिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। देश भर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है, इन आरोपों के पीछे की वजह क्या है, अदालत ने क्या कहा और अब आगे क्या होने वाला है। चलिए आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। ज्योतिष की पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिससे ये मामला और भी गंभीर हो गया है। 21 फरवरी को उन्हें बड़ा झटका तब लगा जब एडीजे रेप एंड पॉस्को स्पेशल कोर्ट ने यौन शोषण के आरोप से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया। एडीजे पॉस्को एक्ट विनोद चौरसिया ने स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदा आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस को स्पष्ट आदेश दिया है कि मामले को दर्ज कर कानून के अनुसार सही जांच की जाए। कोर्ट के निर्देश के बाद झुंसी थाने में मामला दर्ज किया गया और अब आगे के मामले की जांच शुरुआत हो चुकी है। ये घटनाक्रम न केवल धार्मिक जगत बल्कि आम जनमानस के बीच भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं आपको बता दें, इस मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने धारा 163(4) के तहत अर्जी दाखिल कर मांग की कि पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अर्जी में कहा गया कि मामला गंभीर है और इसकी पूरी सच्चाई के साथ जांच जरूर होनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी और 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ मामला दर्ज किया गया, ताकि उनके बयान का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहे और किसी तरह की शंका ना रहे। अदालत ने पुलिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भी ध्यान से देखा और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। अब 22 फरवरी को अदालत ने इस मामले में अपना आदेश सुना दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद संभावित थाने में मामला दर्ज करके आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब अदालत के आदेश के अनुसार जांच करेगी और तथ्य सामने आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। बता दें, एडीजे पॉस्को एक्ट विनोद कुमार चौरसिया के आदेश के बाद थाना पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने बनारसी तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे, ताकि लोगों के सामने अपनी बात और सच्चाई रख सके। अदालत के आदेश के कुछ ही घंटों बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद का बयान भी सामने आया, जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। स्वामी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने कहा कि उन्हें कानून पर पूरी तरह से भरोसा है और एफआईआर दर्ज होना सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है। उनके अनुसार अब निष्पक्ष जांच ही असली सच्चाई को सामने लाएगी। स्वामी ने शिकायत करने वाले की सच्चाई पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति खुद विवादों और आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है और उसका रिकॉर्ड इसकी पुष्टि करता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो व्यक्ति लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर उनसे पैसे वसूल करने का काम करता है। स्वामी ने ये भी कहा कि शिकायतकर्ता ने खुद को जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य का शिष्य बताया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि गाय संरक्षण के मुद्दे पर उठाए गए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए स्वामी ने कहा कि वो सच के साथ खड़े हैं और बिना किसी डर के अपनी बात को रखेंगे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि वो किसी पर दबाव बनाने की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। उनके खिलाफ मामला निष्पक्ष जांच के बाद समाप्त किया जाएगा।
फिलहाल इस पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अब आगे की कार्रवाई जांच के बाद ही जो सच्चाई है वो सामने आएगी। एक और जहां आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज इसे न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने आरोपों को साजिश करार देते हुए ईमानदारी से जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है और अदालत में आगे इस मामले की सुनवाई किस दिशा में बढ़ती है। सच्चाई क्या है इसका फिलहाल आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।